मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन एमबीटी। ये आज मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 तारीख 6 मई के दिन जो है दिन में 11:30 बजे श्री साई नगर नागौल में तकरीबन 35 झोपड़ियां जल गए थे और ज़्यादातर इसमें जो है मुस्लिम कम्युनिटी के थे। जैसा ही मुझे इत्तला मिली मैं वहाँ पर मौके वारदात पर गया। जाने के बाद में देखा तो बहुत ही ऐसे हालात है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते। अल्लाह हमारे को एयर कंडीशन दिया, कूलर दिया। आज जो है 45 डिग्री सेंटीग्रेड में ये 35 के 35 जो झोपड़ियाँ वाले हैं इनके लिए कोई सहारा नहीं है। और जो ज़मीन की गर्मी है, आँच लगने से, सिलेंडर ब्लास्ट होने से जो वो गर्मी अभी तक भी नहीं निकली, आज भी जमीन पे फिरे तो भापा निकल रहे हैं उनके। तो ये जो 35 झोपड़ियां जले, इसके अंदर जो है एक मस्जिद उमर, ये मस्जिद उमर को भी इफेक्ट हुआ था। और तकरीबन मस्जिद के टीन वगैरह, पानी की टांकी, साउंड सिस्टम, सीसीटीवी कैमरा, जो डीवीआर है, जानीमास, तकरीबन चीज़ें इसके अंदर डैमेज हो गए थे। कुछ मस्जिद का हिस्सा जल गया था और पानी जो मारे बुझाने के लिए उसमें आके तकरीबन डैमेज हो गया था। तो ये कमेटी के लोग हैं मस्जिद के, हमारे मोहम्मद महबूब साहब हैं, ये सदर हैं मस्जिद उमर के। मोहम्मद शब्बीर अहमद साहब हैं, ये हमारे इमाम साहब हैं, 17 साल से इमाम हैं बेचारे। और मोहम्मद फारूक परवेज, ये हमारे फारूक भाई है। मोहम्मद हसन साहब हैं वो। और आप जो है मोहम्मद अब्दुल गफ्फार साहब, ये तमाम के आप जिम्मेदार हैं। यानी पूरी कोशिश ये मस्जिद को आबाद करने में हमारे गफ्फार भाई की रही। ये मस्जिद जो है आज से 17 साल पहले कायम की गई थी, बिल्कुल 50 गज पे छोटी सी मस्जिद। और हमारे इमाम साहब जो है मुसलसिल 17 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर। उस बस्ती की ये हालत है कि बिल्कुल यानी जुमे के दिन मैं समझता हूँ 70 रुपए 100 रुपए भी चंदा जमा नहीं होता। पूरे मजदूर पेशा लोग हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि इमाम साहब जो है महीनों तनख्वाह नहीं मिलती इनको। फिर ऐसा रमजान में कोई अल्लाह के लालाते तो 1 महीने 2 महीने की तनख्वाह दे देते बेचारों को। इमाम भी आप है, मौजन भी आप है, अंदर एक मदरसा चलता, वो मदरसे की भी जिम्मेदारी आप देखते। तो बहरहाल ये मस्जिद जल गई थी। तो हमारे अब्दुल गफ्फार साहब इलेक्ट्रिशियन को बुला के, आपके जो भी काम करने वालों को बुला के एक रैंडम एस्टिमेट डाले थे। तो वो 1,80,000 से 2 लाख तक हो ये काम अप्रोक्सीमेट एक था, ये 2 लाख तक होता बोल के। तो बहुत परेशान होके आए मेरे कने के खान साहब, आज 6 तारीख से जो है नमाज बंद है मस्जिद में। और वो एरिया में मस्जिद ही नहीं है। यानी अब 5 किलोमीटर आ गया ना ये लोगों को नमाज पढ़ना बोले तो। और पूरा इलाका जो है वहां पर वो गैर मुस्लिम इलाका है। वो बिल्कुल एक छोटी पॉकेट है उसके अंदर। ये जो 40-50 जो झोपड़ियां हैं सो ये मुसलमानों के हैं। अब ये लोग नमाज पढ़ना बोले तो कामिनी नहीं हॉस्पिटल जाना, जो सरूनगर आगे जी मंसूराबाद बोलते उसको, वहां पर। तो जैसा ही मैं अपील डाला, सुबह सुबह अवलीन वक्त पे एक साहब फोन करे मुझे। मेरे एक जानने वाले हैं, हमारे दोस्त है जो बेचारे सऊदी अरब में रहते, उनके तवस्सुस से एक और एक साहब उस्मान बंदे अली खां नाम है उनका, उन्होंने फोन करे। हमारे पुराने एमबीटी के वर्कर है बेचारे, गाजी मिल्लत के साथ काम करे सो वाले है। फोन करके बोले कि फलाने साहब जो है 4 पंखे 4 ट्यूबलाइट दिलाते बोले। तो मैं हंस के बोला 4 पंखे 4 ट्यूबलाइट। ये अपील डालने के बाद में मुख्तलिफ हमारे को फोन आए। कोई बोला मैं पंखे दिलाता हूँ, और तकरीबन लोग ये बोल रहे हैं कि हम जानीमाज दिलाते, कुरान दिलाते। तो मैं उनको ये बोला कि भाई आपकी ये सोच जो है कि जानीमाज ही दिलाए तो सवाब मिलता, कुरान ही दिलाए तो सवाब मिलता, मस्जिद को एक कंकर भी अगर आप लगा रहे तो सवाब जारिया है उसके लिए। नहीं, मैं जानीमाज ही दिलाया तो मेरे को सवाब मिलता, मैं कुरान ही दिलाया तो सवाब मिलता। तकरीबन एक 25 काल ऐसे आए, हम जानीमाज दिलाते, हम कुरान दिलाते बोल के। तो मैं वो लोगों की काउंसिलिंग करा, सब लोगों की, क्योंकि मुझे
बहुत अफसोस हो रहा था कि अल्लाह के घर में नमाज नहीं हो रही है। तो उसके बाद में ये हुआ कि बहरहाल हम एक अकाउंट नंबर दिए थे, वो अकाउंट नंबर और गूगल पे पे जो है कुछ लोग पैसे डाले। अल्लाह के फजल से जो है 1 लाख रुपए जमा हो गए हमारे कने। और जो हमारे उस्मान बंदे अली खान साहब के तवज्जो से उनके हमारे जो दोस्त सऊदी में हैं, उन्होंने आके जो है इलेक्ट्रिक का काम पूरा करवा दे रहे हैं। और एक साहब आके बोले कि साउंड सिस्टम हम कर देंगे बोल के। ये इलेक्ट्रिक का ही बहुत बड़ा झगड़ा था हमारे को, एक तकरीबन 40-50 हजार रुपए का। अल्लाह उनको जजाए खैर दे। जो भी ये साहब आए हुए है, उनका नाम बोलने पर पाबंदी है, अल्लाह के बंदे हैं वो। मैं अपने तवज्जो से कई शहर में सरमाएदारों को टेलीफोन करा मैं, तो कोई बोला मैं मंडे को आदमी को भेजूंगा दिखाऊंगा, कोई बोले मैं बाहर हूं, बहरहाल मुख्तलिफ बोले। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ना मेरे को फोन करे ना कुछ करे, वो लोग जो है अकाउंट में पैसे डाल दिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो वहां पर आके देख के। तो अभी इस मस्जिद में जो है फिलहाल तो ये तामीर के लिए 1 लाख रुपए आ गए हैं। मैं हमारे मस्जिद की कमेटी के सदर साहब के हवाले कर रहा हूँ। ये अल्लाह की अमानत है, हम आपको दे रहे हैं। आप पूरा 100 सफ़े की किताब लेके ये 1 लाख रुपए, अभी मजीद इनको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती, क्योंकि उसमें जो है काम बढ़ते जा रहा है, एक एक काम। तो जब ये आप 1 लाख खर्चा करके हिसाब बताएंगे तो बाकी के वो 1 लाख भी आपको मिल जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह चाह तो दूसरी चीज ये है कि मस्जिद का एक और एक इश्यू है कि मस्जिद बिल्कुल 50 गज की है। अब 50 गज में जो है 25-50 आदमी भी नमाज नहीं पढ़ सकते। और जुमे के दिन जो है वहां पर तादाद आ जा रही है, 1000 की तादाद आ जा रही। अब बताइए कहाँ पर है, पूरा रोडों में गलियों में, वहां पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, वहां कोई मोहरी का सिस्टम नहीं है, वहां कोई रोड नहीं है बस्ती में। पूरा गंदा पानी बहता हुआ कोनों में, घर के चबूतरों पे जानी मादा बिछा के लोग नमाज पढ़ रहे। ये मस्जिद जो 50 गज के बाजू के जमीन है वहां पर, वो जमीन जो है 2 जनों की जमीन है। एक वहां पर कोई एक बेवा औरत है और बाजू का एक और एक प्लाट है। ये एक जने 6 लाख रुपए में, एक जने 3 लाख रुपए में बेचने के लिए राजी है। 9 लाख रुपए है। तो आज ही मुझे पता चला, अभी हमारे अब्दुल गफ्फार साहब बोल रहे थे कि एक साहब आए आके बोले कि आप ये टीना निकाल दो, मैं आरसीसी का छत डाल देता हूँ। तो आप लोग उनके सामने पेश करें कि भाई ये बाजू की जब हम जमीन ले लेंगे, दोनों मिला के आरसीसी का डालने का हमारा इरादा है। लेकिन हम कई 2-3 साल से 4 साल से हम कोशिश कर रहे हैं, कोई अल्लाह का बंदा नहीं आ रहा। और हमारी हालत ये नहीं है कि हम 1 लाख भी जमा नहीं कर सकते। तो खैर बहरहाल वो साहब वादा करके गए हैं कि मैं जो नियत करा था छत डालने की, वो छत के पैसे में बाजू की जो जमीन है उसको खरीदने के लिए मैं दूंगा पैसे। और मैं खुद आके जो है वो पेमेंट अमजदुल्ला खां के जरिए वो पेमेंट आपको, उसको भी बुलाएंगे हम, जमीन वाले को, बस्ती में बैठेंगे वह मस्जिद में बैठ के पूरा कागज पत्तर करवाएंगे। अभी वो साहब से तफसीली गुफ्तगू नहीं हुई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे और अल्लाह ताला उनको इतनी दौलत दे कि हमारी मस्जिद को उन्होंने 9 लाख की जमीन दिलाए, तो अल्लाह ताला उनको जो है 900 करोड़ का आदमी बना दे उनको, ताकि वो और मस्जिदों का काम कर सके। और ये जो साहब इलेक्ट्रिक का काम करे हैं, बखुदा इतनी दुआ निकल रही मेरे दिल से, तो क्योंकि वो मस्जिद में नमाज नहीं हो रही थी तो मेरे को एक तड़प हो रही थी। और ये जो पूरा फिर ऊपर से एक साहब आए, ये बोले कि हम जो है हर महीना इमाम और मौजन की दोनों की तनख्वाह देंगे बोल के, और करंट बिल भी देंगे, जो भी करंट का है इसमें यहाँ पर जो खर्चा होगा हम वो करंट बिल भी देंगे। बहरहाल देखिए, हम जब शुरू करे, जब हमारे पास 5,000 रुपए भी नहीं थे, नियत करे, अल्लाह ताला 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया। फिर अल्लाह ताला जो है इलेक्ट्रिक के काम की नहीं, अब इसके अंदर डीवीआर खरीदना है, तकरीबन 8 कैमरों का डीवीआर है, उसको एक 30,000 रुपए खर्चा आ रहा। वो डोर्स विंडोर्स को रिपेयर करना है जो गल गए, सो पानी की टांकी असल मेजर खर्चा वो खरीदना है। बहरहाल मुख्तलिफ चीज है। ये हमारे सदर साहब की और हमारे अब्दुल गफ्फार साहब की निगरानी में काम चलते रहेगा। तो बहरहाल अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ये हमारे से काम ले लिया है। और मैं गुजारिश करूंगा हमारे गफ्फार भाई से कि जो भी आपकी मस्जिद को ताउन करे हैं, जो इलेक्ट्रिक का है, पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करिए और बाद में बोलिए। अस्सलाम वालेकुम।
पहले मैं सबसे पहले तो मैं खान साहब का जो है अरे पहले अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने हमारी मदद की, हमारी मस्जिद की तामीर में बहुत बड़ी मदद मिली। हालांकि उनकी ज़बान में वो असर था, वरना हम गुनहगारों की ज़बान में इतना असर नहीं था कि हम जो इतना पैसा जमा कर सके। वाकई में आपकी खान साहब की जो से जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है जितना जल्दी जो है हम एक्सपेक्ट भी नहीं करे थे, माशाल्लाह जो है 24 घंटे में आ गए हाँ, पैसे। एक साहब तो जो है इलेक्ट्रिकल काम पूरा कराने के लिए तैयार हो गए, एक साहब पीएस सिस्टम पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम बनाने के लिए तैयार हो गए, और 1 लाख रुपए आज हमारे को खान साहब की तरफ से मिल गए हैं। ये मैं जो हजरात भी कम और ज्यादा इसमें जो ताउन किए, मैं अल्लाह के वो जो है इनके लिए दुआ खैर के लिए दुआ करूंगा, अल्लाह ताला इनको जो है जज़ाए खैर अता फरमाए और इसका सवाब जारिया इनको ता क़यामत तक मिलता रहे, और इनकी दौलत में चांदनी जो है तरक्की होते रहे। अल्लाह ताला उनको और ऐसे मसाजिद की मिल्लत की खिदमत करने का अभी और 1 लाख तौफीक दे। और एक जरूरत है, और एक दूसरी चीज भी, और जो जमीन का खान साहब जो बोले 1 लाख रुपए तामीर के लिए, फिर जमीन के लिए भी है। अब मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि खान साहब आपको तफसील से बता दिए हैं। अगर कोई हजरत आके देखना चाह रहे हैं देख सकते हैं, दे आर ऑल वेलकम। अब आइए, हम इंशाल्लाह जो है हमको बताएंगे पूरी हमारे जो हालात है, वह देखने के बाद ही आप लोग जो है मदद के लिए तैयार हो जाए। मैं गुजारिश करूंगा हमारे सदर साहब से कि वो भी दुआ भी करे, और तफसील में इमाम साहब दुआ करेंगे। आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद उमर के सदर बोल रहे हैं हम लोग। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान हुआ, करम हुआ, हमारे खान साहब आने से बहुत कुछ कामा बने। अल्लाह के बंदे ऐसे कुछ है, बहुत बड़े लखपति हैं, करोड़पति हैं, बस्ती का है, कोई भी नहीं किसको नहीं मालूम। नाम तो बहुत बड़े हैं, अल्लाह वाले बहुत बड़े हैं, आज तक कोई आके देखे नहीं। नाम बड़ा, हाथ में कतील का कड़ा, आज तक कोई है नहीं। खान साहब खड़ी धूप में 2 बार आए, 2 या 3 बार आए। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। वहाँ के जो आवाम को देखे तो बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि जल के राख हो गया, खाली जिस्म पे कपड़े बचे हुए हैं। उनको क्या पहनने कपड़े लिए, पकाने के कुछ भी नहीं, ऐसे लेट रहे, आके कोई दिए भी नहीं। वो थोड़े दिन खाना वाना खिला रहे हो, लीडरा मिडरा, बस उतना ही बात है। मैं हमारे इमाम साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि तनख्वाह का जो था मसला तो अल्लाह मियां हल करा रहा है। बेचारे 17 साल कैसा काम करे होंगे बताइए आप। साल में 1-2 महीने पैसे मिलते थे बेचारा। बीच में नहीं था, मैं पहले शुरू किया था। अच्छा ठीक, फिर बाद में बीच में नहीं था। अल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा काम इतना आसान से होता, बल्कि मैं कभी नहीं समझा। 6-7 महीने से हम लोग बहुत परेशान थे। गफ़ार भाई और मैं, 1-2-4 आदमी कैसा रोज़ाना गुफ्तगू करते थे, बैठक करते थे इस ज़मीन के बारे में। बाजू की ज़मीन की बहुत फिक्र थी। हालांकि सच बोल रहा हूँ मैं, मेरा एक जड़चले में एक फ्लैट है। क्या बोला था गफ़ार भाई? मैं सारा पैसा मैं दे दूंगा, मुझे अगर उसूल हुआ तो दो, नहीं तो अल्लाह के घर के लिए मैं कर दूँ। वो क्या है, वो फ्लैट का पेश इधर है बोल के ले रहे नहीं थे पहले। हाँ, 14 लाख में हुआ था, 14 लाख में हुआ था। वो वास्तु बोल के नहीं ले रहे थे। बोला थोड़ा रुको, बोल रहे दोनों बोकर साहब। अल्लाह ताला देखो, 70 माओ की मोहब्बत करने वाला अल्लाह एक बहाने से कुर्सियों को जला के अल्लाह का घर का काम इतना आसान से हुआ, और मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता बड़ा था। वाकया हुआ, एक आदमी मरा नहीं, जला नहीं, एक मरा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, और इतने आसान से हमारे अमजदुल्लाह खान साहब के जरिए से वहाँ आए। नहीं तो कभी भी वहाँ आने की तौफीक नहीं होती थी। अल्लाह का एक बहाना था वहाँ आने का, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं दुआ करता हूँ। है कि सबसे पहले तो मजीद 1 लाख रुपए की जरूरत है, अल्लाह ताला इंतजाम हो जाएगा। फिर हम कमेटी को बुलाएंगे, हम दे देंगे, क्योंकि मैं 15 को जो है न्यूयॉर्क जा रहा हूँ USA को, तो उससे पहले मैं ये ख़त्म करना चाह रहा हूँ। मेरी और बेचैनी ये एक है। दूसरा चीज़ ये है कि बाजू की जो ज़मीन है, अब वो लेडी बेवा ये बोल रही अगर अब तो झोपड़ी जल के है, अगर मैं बना ली तो फिर नहीं बेचती हूँ मैं। आप लोग अब भी बात करो, मेरे को ले लो, मैं कहीं भी दूसरी जगह जाके खरीद के कुछ भी रह जाती हूँ मैं। बेवा एक है, एक बेटी है उसको। तो अगर अल्लाह के बंदे कोई आके अगर वो बाजू का 2 प्लाट है, एक 6 लाख में है, एक 3 लाख में है, अगर वो 9 लाख में दिला दिए, या ये जो साहब छत डाल रहे थे अगर उन्होंने आके कर दिए, तो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन रहेगा।
क्योंकि देखिए आप जाके पॉश मोहल्ले में, आप हुमायूं नगर में, टोली चौकी में, आप मुगलपुरे में जाके जहां पर गुंजान आबादी मुसलमानों की वहां मस्जिद बनाए तो मैं समझता हूँ उसके लिए भी सवाब जारिया है। लेकिन ये ऐसा मुकाम है कि वहां पर जो है पहले तो कोई जाता नहीं बस्ती में अंदर, पूरा अतराफ से जो है कुफरिस्तान है वो पूरा वो। फिर वहां मस्जिद नहीं है, 5 किलोमीटर दूर यहाँ आना, मंसूराबाद आना। अब ये लोग नमाज पढ़ने 5 किलोमीटर दूर आना। तो बहरहाल वो बाजू के प्लाट का भी अगर अल्लाह ताला जल्द से जल्द करवा दे, कोई अल्लाह के बंदे को ठहरा दे, ताकि अल्लाह का बंदा आके बन मुठी हो दिला के अगर हमारे को चले गया तो फिर इंशाल्लाह हम उसका आरसीसी का काम चालू कर देते और मदरसा भी फुल फ्लेज मदरसा कायम करेंगे। क्योंकि वहां पर जो नई नस्ल है वो इतनी दीन से दूर है। मैं देखा कि मैं समझता हूँ कि पूरी बस्ती में अगर आप पकड़ के पूछे तो नौजवान नस्ल में बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो पूरा कलमा भी पढ़ के सुनाते। तो आप जाके जो है टोली चौकी में तबलीग का काम कर रहे हैं, आप जाके वहां कर रहे हैं। ऐसे मुकामात पे आके तबलीग का काम करना, डोर टू डोर जाना, उनको दीन की रोशनी में लाना, उन्हें जो जबान समझते वो लोग वो जबान में बात करना, बहुत टफ काम है वहां पर काम करना है मस्जिद के वास्ते। और फिर मैं जब मस्जिद के लिए जा रहा हूँ आ रहा हूँ तो एक ऐसी नजर से देख रहे हैं मेरे को दूसरे अगयार, यानी आप मारूं अब काटूं अब खाऊं पे बैठे हुए। तो इन्हें जब आ रहा मुसलमानों की बात कर रहा, मुसलमान जो भाई मैं वैसा नहीं हूं, मैं गैर मुस्लिम का भी काम कर रहा हूँ। वहां पर ऐसे है 10 केसेस, एक कोविड में मर गया जवान बेटा, ज़ईफ बाप है उसका, एक बेटा है उसकी बहू है, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। एक कोई नाबीना है, एक गैर मुस्लिम है, उसकी पूरी झोपड़ी जल गई, हम उसके लिए भी काम कर रहे हैं। तो बहरहाल बात लंबी हो गई। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला ये 1 लाख रुपए भी जमा करा दे हमारे, और बाजू के लिए जो 9 लाख रुपए होना है वो भी जल्द से जल्द जमा करा दे। शुक्रिया। यार जिंदा सोबत बाकी। इमाम साहब दुआ करिए। लीजिए लगाइए। अल्लाह सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना बिल खैर व अस्खिल लना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। ऐ अल्लाह हम गुनहगार बंदे हैं मौला, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हमारे सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा, कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हर मुसलमान भाइयों की परेशानियों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह मस्जिद का काम इतना आसान से हो चुका है मौला। ऐ अल्लाह तेरे घर का काम खुद ही लेने में आसान हो गया मौला। ऐ रब्बुल आलमीन जल्द से जल्द उस मस्जिद को आबाद और रोशन अता फरमा। ऐ अल्लाह उस मस्जिद की ज़मीन को जल्दी से जल्दी आसान अता फरमा। ऐ अल्लाह उस मस्जिद को, ऐ अल्लाह ज़मीन को जल्दी से जल्दी आसान कोई मकसद से दिला दे अल्लाह। ऐ अल्लाह या रब्बुल आलमीन रज़्ज़ाकुल राज़िक़, ऐ रहमुर राहिमीन, ऐ परवरदिगार हमें कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। व खुदा वाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।